राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा का निधन। स्पीकर रहते हुए विधानसभा में बोले पास नहीं होगा बजट। चौंक गए थे सीएम मंत्री। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष रहे हरिशंकर भाभड़ा का देर रात निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने 96 साल की उम्र में जयपुर के रुंगटा अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शोक व्यक्त किया है। राजस्थान की राजनीति में भाभड़ा बड़ा चेहरा रहे। भैरों सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा सरकार में वे किसी न किसी पद पर रहे। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने अलग पहचान बनाई। राजस्थान विधानसभा का आज का भवन उन्हीं के प्रयासों की देन माना जाता है। नई बिल्डिंग के बजट के लिए वे तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत से भी टकरा गए थे। आखिर में सीएम को नई विधानसभा के लिए बजट की घोषणा करनी पड़ी थी। लंबा राजनीतिक करियर रहा। हरिशंकर भाभड़ा 1978 से लेकर 1984 तक राज्यसभा सांसद रहे। चूरू जिले की रतनगढ़ सीट से 3 बार विधायक रहे। सबसे पहले 1985 में विधायक बने, दूसरी बार 1990 से 1992 और तीसरी बार 1993 से 1998 तक विधायक रहे। भाभड़ा 16 मार्च 1990 से 21 दिसंबर 1993 और 30 दिसंबर 1993 से 5 अक्टूबर 1994 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे। इसके बाद वे शेखावत सरकार में डिप्टी सीएम बने। नई सरकार से टकराव मोल लिया। हरिशंकर भाभड़ा जब विधानसभा अध्यक्ष थे तो नई विधानसभा बिल्डिंग बनाने के लिए उन्हें सरकार से टकराव तक मोल ले लिया। वे 1993 के बजट में हर हाल में विधानसभा के नए भवन की घोषणा करवाना चाहते थे। मुख्य बजट में घोषणा नहीं हुई तो बजट पास कराने से पहले एप्रोप्रिएशन बिल पर सीएम से घोषणा का आश्वासन दिया गया। मौजूदा राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने हाल ही विधायकों की ट्रेनिंग वर्कशॉप के दौरान ये किस्सा बताया था। तत्कालीन सीएम भैरव सिंह शेखावत सदन में एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बहस के जवाब में बाकी घोषणाएं तो कर दी, लेकिन नई विधानसभा बिल्डिंग की घोषणा नहीं की। सीएम जैसे ही अपना जवाब खत्म करके बैठे, विधानसभा स्पीकर हरिशंकर भाभड़ा ने कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी और अपने चैम्बर में जाकर बैठ गए। अचानक कार्यवाही स्थगित होने से सब चौंके। आमतौर पर जैसे ही सीएम एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब खत्म करते हैं, तत्काल बाद एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पारित करवाए जाते हैं, लेकिन भाभड़ा ने इसका मौका दिए बिना ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। अचानक सदन की कार्यवाही स्थगित होने से सीएम और मंत्री चौंक गए। भैरव सिंह शेखावत ने उस समय घनश्याम तिवारी को भाभड़ा के पास भेजा। तिवारी ने उनके चैम्बर में जाकर अचानक सदन स्थगित करने के बारे में जानकारी ली। भाभड़ा ने 2 टूक कह दिया, जब तक नई विधानसभा बिल्डिंग की घोषणा नहीं होगी बजट पास नहीं होगा। तिवारी वापस सीएम शेखावत के पास गए। सीएम घोषणा को तैयार हुए। सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो भैरव सिंह शेखावत ने नई विधानसभा की बिल्डिंग बनाने की घोषणा की और इसके लिए टोकन मनी का प्रावधान किया। इस घोषणा के बाद ही एप्रोप्रिएशन बिल पारित करवाया गया। छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़े। भाभड़ा छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़ गए थे। आरएसएस के चिंतकों में दिग्गज पंडित बछराज व्यास के शिष्य रहे। डिडवाना में वकील के तौर पर प्रैक्टिस की। इसी दौरान वे जनसंघ से जुड़े। नागौर जिले में विपक्ष की राजनीति के शुरुआती चेहरों में थे। हालांकि उन्हें अपने गृह जिले में कभी चुनावी सफलता नहीं मिली, लेकिन संगठन को खड़ा करने में उनकी अहम भूमिका रही। सबसे पहले वे 1963 में भारतीय जनसंघ के नागौर जिला सचिव बने। इसके बाद नागौर के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वे 1966 से 1972 तक जनसंघ के कोषाध्यक्ष थे। इसके बाद 1974 में वे उपाध्यक्ष बने। उन्होंने 1981 से 1986 तक राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। वसुंधरा शेखावत से रहे वैचारिक मतभेद। हरिशंकर भाभड़ा आर्थिक और वित्तीय मामलों के जानकार माने जाते थे। उन्होंने राजस्थान के वित्त मंत्री के तौर पर भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में बजट भी पेश किया था। वहीं उनकी इसी खूबी के चलते ही वसुंधरा सरकार ने उन्हें वित्त आयोग का चेयरमैन भी बनाया था। हालांकि जानकार कहते हैं कि दोनों ही नेताओं में भाभड़ा के वैचारिक मतभेद रहे। जब वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो कुछ महीनों बाद ही उन्होंने कहा था कि सत्ता की दहलीज पर दलाल खड़े हैं।